जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन इसको फॉलो करें। और श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, बृहद भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। तो जो लोग मूल कथा मूल पाठ श्रवण करना चाहें उनको अवश्य शेयर करें। और श्रीधाम वृंदावन में जो विद्यार्थीगण भागवत विद्यालय में भागवत अध्ययनरत हैं उनके लिए भी यह अमूल्य निधि है। आप विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं साप्ताहिक कथा वह पढ़िए, लेकिन घर में आके इस वीडियो को देखिए, लगाइए, पुस्तक खोलिए, मेरे साथ अध्ययन कीजिए। आपके भागवत का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, मूल पाठ शुद्ध हो जाएगा, मूल कथा श्रवण करने को मिल रही है। हम आप बड़भागी हैं। ज़्यादा देर न करते हुए ले चलता हूँ आज के पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीनारदोवाच। नारद उवाच। भ्रातरीवं विनीयते हरिणाक्रोडमूर्तिनो हिरण्यकशिपुराजन पर्यतप्य दृशासु च आह चेदं वृषा गुरुण सन्दष्टो दशनक्षरं कोपो जलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं करालदृष्टोऽङ्गदृष्ट्यां दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखशूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्। नारदजीने कहा युधिष्ठिर, जो भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो भाई ने इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आँखों की आग से धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने दुमूर्धना त्रक्ष संबर सतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा। भो दानव दैत्य आदि मूर्धन्यस्त्रक्ष संबर सतबाहो हयग्रीव नमुची पाक इलवल विप्रचित्ति मम वच पुलोमान शकुनादयो शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियता मासुमाचिरं सपत निर्घातितो क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः स्वत् पार्श्वनिग्राहीणो हरिणा समेनाप्योपधावनै। संबोधन करके कहने लगा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला था। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। तस्य दग्ध स्वभावस्य घृणे मार्यावनौकस भजन्तं भजमानस्य बालस्वेवासिरात्मनो मक्षूल भिन्नग्रीवस्य घोरिणा रुद्रेण वै रुद्रप्रियं तर्पयस्य भ्रातरं मे गतव्यतम्। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतो विटपा इव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादिवौगस। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस समय मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह वह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। देखो यहाँ वह बात शुद्ध होती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार वृक्ष की डाल जड़ में जल डालने से उसके
प्रत्येक डालियाँ पत्ते फूल हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे विश्व का मूल है भगवान विष्णु। आप विष्णु की पूजा कर लीजिए, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण के चरण पर पकड़ लीजिए, सारे देवी देवता अनुकूल हो जाएंगे। वही बात यहाँ आ रही है। तावद्या तो भुवम यूयम विप्रक्षत्र श्रमेदितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनो विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्मोमय पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजागावो वेदावरणाश्रमा क्रिय तम तम जनपदम यातो संदीपयत वृक्षत। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दानादि शुभ कर्म कर रही हों उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप है। देवता ऋषि पितर समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय हैं। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। इति ते भर्तु निर्देशो मादाय सुरसादृतो तथा प्रजानां कदनं विदधु कदन प्रिय पुरग्रामावरयोद्यान क्षेत्राणामाश्रमाकरान् हेट खरवट घोषांच ददहो बद्धनानि च केचित् खन्नित्रेर्भिर्दो सेतु प्रागार गोपुरान् आजीव्यशेष दुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयो प्रादहन शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुखैः। दैत्य जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम धर्म कर्म हो उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला डालो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर गाँव गौों के रहने के स्थान, बगीचे खेत टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों को बस्तियां, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने तो खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल पर कूटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरेर्मोहो ए दिवं देवा परित्यज्य भुवि चिरुरलक्षितो। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। हिरण्यकशिपुर्भ्रातो शम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। शकुनिं संवरं दृष्टं भूतसन्तापनं व्रकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमतोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिं च जननीं गिरश्लक्षणयादेशकालज्ञो इदमाहो जनीश्वर। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ था। तब उसने उनकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली। तब शकुनी संवर धृष्ट भूत संतापन व्रक कालनाभ महानाभ हरिश्मश्रो और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषाभानु को और अपनी माता अदिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकश्यपुर्वाचो अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरं मारहत शोचितुं द्रिपोरभिमुखे श्लाघो शूराणां वद ईप्सितो भूतानां ह्य सम्मासः प्रपायामेव सुब्रते देवेनेकत्र नीतानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्यात्मा व्यः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परो तत्तेषामात्मनो लिंगं मायया विसृजन गुणान्। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग दें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है। वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है।
यथाम्बसा प्रचलता तरवोऽपि चला एव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यन्ते चलति वभो एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलपुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिङ्गो लिङ्गवानिव एष आत्मा विपर्यासो यलिङ्गो लिङ्गभावनो एष प्रिया प्रियर्योगो वियोगो कर्म संसृति। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आँखों के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। संभवश्च विनाशश्च सुखश्च विविध स्मृतो अविवेकश्च चिंतां च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्योदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत। ऊषी नरेश्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुत सपत्निर्निहतो युद्धे ज्ञात्य यस्त्यमुपासत। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार से शोक अविवेक चिंता और विवेक की विस्मृति सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसी नरेश्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुत सपत्निर्निहतो युद्धे ज्ञात्य यस्त्यमुपासत। उसी नरदेश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए थे। विशीर्ण रत्नकवचं बिभ्रष्टभरणस्रजं शरीरभिन्न हृदयं शयानमसृगाविलं प्रकीर्णकेशं द्वन्ताध्वस्ताक्षं रभसां दष्टदक्षदं रजकुण्ठमुकाम्बोजं चिन्नायुधभुजं स्मृते। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था, गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी, बाणों की मार से कलेजा फट गया था, शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखरे गए, आधी आंखें धस गई थी, क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे, कमल के समान मुख धूल से ढक गया था, युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। ऊषी नरेन्द्रम विदिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति कुरेरुरो वृषं ग्नन्तो मोहस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्त्रे कुचकुङ्कुमारुणे विस्रस्त केशावरणासु चम्रणां सृज्यन्त्य आक्रन्दनया बिलेपरे। रानियों को देववश अपने पतिदेव उसी नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हाँ नाथ हम अभागिनियाँ तो बेमौत मारी गई, यूँ कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनकी केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता है। अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दृशाम् ऊषी नराणां शिवृत्तिद पुरा कृतो धुनायेन शुचां विवर्धन त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनास्याम सुवत्तमेन ते तत्रायुन तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि। हाय विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दे दीजिए। एवं बिलपतीनां वै परिगृह्य मृतां पतिम् अनिक्षन्तीनां निर्हारम् अक्रतोस्तं सन्निवर्तत। तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रित्य वरदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागतम्। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप कर रही थी। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए देने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, यम उवाचो अहो अमीशां वयसादिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोहो यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपिशोञ्चन्त्य पार्थम्। अहो वयं धन्यतमा न यदत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामो अवक्ष्यमाण अबलावृकादिवे
सरक्षिता रक्षते यो हि गर्भे। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, इन लोगों का भी एक न एक दिन वही जाना है। फिर झूठ मूठ से ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्षमा करें। भेड़िए आदि हिंसक जातु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। य इक्षये सृजता सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलंपते च यो तस्यामला क्रीडन बाहुरीशितो शराचरम निग्रह संग्रहे प्रभो पतिज्युतं तिष्ठति तिष्ठ रक्षितं ग्रहे स्थितं तद्विहितं विनश्यते जीवन्त्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्रहेभ्य गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि के जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में भी सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। भूतानि तैस्तैर्न जयो निकर्म वीर भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसो न तत्रयात्मा प्रकृतावपि स्थितो तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यतोदके पार्थिव तेजसैर्जने काले न जातो विकृतो विनश्यते रानियो। सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान में अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बिगड़ और बन जाता है। यथा नलोदार सुभिन्न ईयते यथा नलोदेयगत पृथक् यथा नभ सर्वगतम न सज्जते तथा पुमान सर्वगुणाश्रय पर स्वयज्ञो नन्वयम सेते मूढ़ाय मन सोचत यश्रोता यो न भक्ते यो न स न दृश्येत करे चेत। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट हो उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। स्वयज्ञो, मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे, इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा, तो शोक क्यों कर रहे हो? न श्रोता नानुवक्ताय मुख्योप्यत्रो महानुषो यस्तेन्द्रिय यवानात्मा शौचान्य प्राणदेहयो भूतेन्द्रिय मनोलिंगान्देहानुच्चावचान विभो भजन्त्योत्यसृजति हन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। तुम्हारी यह मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया, मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुसुप्ति के समय प्राण तो रहता है पर वह बोलता नहीं है, न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रदान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह भी शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। यावल्लिंगान्वितोऽध्यात्मा तावत् कर्मो निबंधनम ततो विपर्य क्लेशो माया योगो न वर्तते वितता वितताभिनिवेशोऽयं यद्गुणोऽर्थदृग्वचो यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमंद्रियकं मृषा। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है तभी तक कर्मों से बंधा रहता है, और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं।
प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। अत नित्यम अनित्यम वाणी सोचन्ति तद्विदो नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभाव सोचतामिति। लुब्धको विपने कश्चिन् तक्षणाम निर्मितोऽन्तको विदत्यो जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए ही शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। लुब्धको विपने कश्चिन् पक्षिणां निर्मितोऽन्तको विदत्यो जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। कुलिंगो मिथुनं तत्र विचरत्यो समदृश्यत तयो कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभितो। सा सज्जतो सजस्तन्त्यां नहि श्रीकालयन्त्रित कुलंगिस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भ्रसदुःखिता स्नेहादकल्प कृपणां पर्यदेवयत्। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और लालच कर चिड़ियों को फंसा लेता, ललचा कर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उसमें से उसे बहेलियों ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति में देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। अहो करुणो देव श्रिया करुणया विभो कृपणं मानसोचन्त्यादीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देव किमर्धेनात्मनो इमे दीनेनो जीविता दुःखम अन्यमनेनो विदुरायुषो। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। वह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही हैं। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो गई, मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विदुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? कथम तुजात भक्षा स्नान मात्रहीनान विवर में हम मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीढ़े में मातरम प्रजा। अभी मेरे अभागे बच्चों के पंख भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। एवं कुलिंगम बिलपंत मारात प्रिया वियोगात् बश्रुकंठम स एव तंसा कुनिकः सरेणो विव्याध काल प्रहितो विलीनो। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छुपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। एवं यूयं पश्यन्त्यो आत्मपायाम बुद्धयो नैनं प्राप्स्यतो शोचन्त्यो पतिं वर्षो सतैरपि। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रहे हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटते रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यपुर्वाचो बालं बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मृत चेतसो ज्ञातयो मे निरे सर्वम् अनित्यम यथोचितम्। यम एतदुपाख्याय तद्निर्वान्तरदीयतो ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायकम्। हिरण्यकश्यपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी नर नरेश की भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य है एवं मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। ततः सोचत मां यूयं परम चात्मानमेव च को आत्मा क परो वात्र स्वीय पारक्य एव वो स्वपराभिनिवेशेन विज्ञानेन विनाज्ञानेन देहिनाम्। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए ही किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद उवाचो इति दैत्योपतिर्वाक्यं द्वितीराकर्ण सृष्णुषा पुत्र शोकम क्षणा त्यक्त्वा तत्त्वे चिंतमदारयोत्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यपु की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तत्तमस्कन्धे
स्कंदिति शोकापनयनं नाम द्वितीयोत्सवः। श्री बालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। गोवर्धन नाथ की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यूट्यूब पर यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से यदि देख रहे हैं तो फेसबुक पे जो हमारा पेज है विकी वीपीएस परिवार वृंदावन, हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। कार्तिक महात्म कथा की जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उसको मिस न करें। यह आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको भी अवश्य श्रवण करें। कार्तिक मास दामोदर मास की महात्मा की कथा नित्य आपको मिल रही है, उसे अवश्य श्रवण करें, मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।